गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ेंगे काल यानी कि टेंस। काल का मतलब होता है समय का ज्ञान करवाना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई क्रिया कब घटी उसके घटने या होने के समय का बोध काल कहलाता है। यानी कि किसी भी काम का जब करना होता है और उसका समय बताया जाता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, सेकंड वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो स्टार्ट करते हैं हम भूतकाल से। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो चुकी है, चल रही थी या अनिश्चित समय पर हो चुकी थी, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि काम या तो हो गया या चल रहा था या उस समय तक शायद हो जाएगा, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे उसने दवा खा ली थी, वे फुटबॉल खेल रहे थे, कल हमारे विद्यालय में कहानी प्रतियोगिता हुई। तो प्रतियोगिता का कार्य हो चुका है भूतकाल, दवा खाने का काम भी हो गया और फुटबॉल खेलने का काम भी हो चुका है, तो इसे हम भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के 6 भेद और बताए गए हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य सामान्य रूप से बीते समय में पूरा हो चुका है। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं भूतकाल के, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, वो सारे सामान्य भूतकाल के सेंटेंस होते हैं। जैसे श्याम ने चित्र बनाया, नेहा ने नृत्य किया, तो चित्र बनाने का काम और नृत्य करने का काम हो चुका है, तो ये सामान्य भूतकाल। सेकंड आता है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे दादी मंदिर से लौटी है, अभी लौटी है इसलिए आसन्न भूतकाल। पापा दफ्तर से आ गए हैं, अभी आए हैं इसलिए आसन्न भूतकाल का सेंटेंस है। थर्ड जो है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो काम बहुत पहले हो चुका है वो पूर्ण भूतकाल में आता है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस लिखने का काम बहुत पहले हो चुका था इसलिए पूर्ण भूतकाल। द्वारिका समुद्र में डूब गई थी, ये भी बहुत पहले हो गया था इसलिए पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था परंतु उसके समाप्त होने का पता नहीं चला, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जब हम थे तब तो वो काम हो रहा था, लेकिन अब पूरा हो गया या नहीं हुआ ये नहीं पता। जैसे विनीत भाषण दे रहा था, संयम पार्क में खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यू, जब मैं था तब तो संयम खेल रहा था, अब भी खेल रहा है या नहीं खेल रहा नहीं पता, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आता है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरे होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी शायद काम हो चुका होगा, वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे सब खाना खा चुके होंगे, 10 बजे जब हम स्कूल टाइम में स्कूल होते हैं तब 10 बजे शायद पापा ऑफिस चले गए होंगे या शायद मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो ये जो टाइमिंग है ये हमें पता नहीं है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एंड लास्ट है हेतुमत भूतकाल। जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करे, जो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। यदि ठीक से तैयारी की होती तो हम प्रतियोगिता में जीत जाते, अगर तैयारी की होती तो जीत जाते। एक दूसरे पर डिपेंड है इसलिए हेतुमत भूतकाल का सेंटेंस है। फिर आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो काम अभी का होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, जो हम डेली में जो सेंटेंस पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, दादाजी टहलने जाते हैं, सामान्य वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान में शुरू हो गई है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई,
उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, अब कब तक पढ़ाएंगे नहीं पता। दादाजी टहलने जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अब कब तक घूमेंगे नहीं पता। यानी कि ये काम तो शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। एंड लास्ट, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूर्ण होने का संदेह हो, जिसमें डाउट होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, अभी उनका टाइम है पढ़ाने का, तो शायद मैम पढ़ा रही होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल। दादाजी टहल रहे होंगे, जो काम रोज करते हैं तो अभी भी आज भी शायद वो कर रहे होंगे, तो ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का सेंटेंस है। तो वर्तमान काल को भी 3 भागों में डिवाइड, सामान्य, तात्कालिक और संदिग्ध। नेक्स्ट आता है हमारा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय का पता चले कि काम अब होगा। अवनीश परसों जाएगा, आप वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे, यानी कि काम अब होगा। भविष्य काल के भी 2 भेद बताएं, एक है सामान्य भविष्य काल और एक है संभाव्य भविष्य काल। सबसे पहले सामान्य भविष्य काल, जो सिंपल फ्यूचर टेंस हम करते हैं। सामान्य रूप से कार्य होने का बोध होता है, जैसे बुआ जी ढेर सारे खिलौने लाएगी, लाने का काम अब होगा। एंड नेक्स्ट आता है संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चले कि शायद बुआ जी ढेर सारे खिलौने लाई नहीं है लेकिन शायद लेकर आ जाए। शायद मैं और मीता फिल्म देखने जाएं, प्रोग्राम तो बन रहा है लेकिन शायद जा पाए या नहीं जा पाए, तो ये संभाव्य भविष्य काल होता है। तो बेटा ये हमारा काल टॉपिक समाप्त होता है।